हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। इस पर आधारित जो भी प्रश्न हैं, इससे पहले के एग्जाम्स में जो पूछे जाते रहे हैं, सबसे ज्यादा बार जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्न को लेकर के मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष। आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अशुद्ध पर्याय समूह का चयन कीजिए। जो अशुद्ध पर्यायवाची शब्दों का समूह है उसको आपको बताना है। अरविंद, कंज, नलिन, अगला है आगार, निलय, धाम, दस्यु, मूसक, खनक और लास्ट है पीयूष, सुधा, द्रग। जो आपका अशुद्ध है, जो गलत दिया हुआ है, वो आपका क्या दिया हुआ है, पीयूष। सुधा तो सही है लेकिन द्रग ये दे दिया, ये नेत्र का पर्यायवाची बीच में ऐड कर दिया इन्होंने, ये आपका गलत होगा। इस वजह से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। व्याख्या देख लीजिएगा। कमल के जो पर्यायवाची दिए हैं अरविंद, कंज, नलिन बिल्कुल सही दिया था। आगार, निलय, धाम ये घर के पर्यायवाची हैं। चोर का दस्यु, मूसक, खनक ये भी सही दिया था, लेकिन वहां पर जो पीयूष सुधा के साथ द्रग दे दिया ये अशुद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर कि इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। अरुण का जो समानार्थी नहीं है उसको बताना है। सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम, बिंबा, फल। तो राइट आंसर जो बनेगा वो आपका ऑप्शन डी बनेगा, बिंबा फल। दिस इज द राइट आंसर। बाद बाकी आपके करेक्ट हैं। सूर्य, कुमकुम, सूर्य का सारथी ये सभी सही हैं। जो बिंबा फल है ये अरुण का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है। उच्च का पर्याय बताना है आपको, कौन सा नहीं है। टीला, श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। जो बड़ा है वो उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है। टीला हो जाएगा, श्रेष्ठ होगा, उठा हुआ सभी होंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। किसका, कनक का जो नहीं है वो बताना है। सोना, धतूरा, मक्का, गेहूं। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। जो मक्का है वो कनक का समानार्थी नहीं है। सोना, धतूरा और गेहूं ये सभी कनक के पर्यायवाची कह सकते हैं या समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। नहीं है पर ध्यान देंगे आप लोग, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ढंग से। क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष या रोष। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। जो अपकर्ष है वो गुस्से का समानार्थी नहीं है। बाद बाकी क्रोध, अमर्ष और रोष सभी गुस्से के समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। शिथिल, गर्व, मद्य, नशा। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। जो शिथिल है वो मद का समानार्थी नहीं है। बाद बाकी गर्व, नशा और मद्य ये सभी मद के समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। नम का आपको बताना है कि जो पर्यायवाची नहीं है। गीला, भीगा, आर्द्र और अद्रा। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। जो अद्रा है ये नम का पर्यायवाची नहीं है। गीला, आर्द्र और भीगा सभी नम के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। जो डर का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। शीत, भीति, भय, त्रास। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जो शीत है ये डर का पर्यायवाची नहीं है। भीति, त्रास और भय सभी डर के ही पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है। किसका, कुशल का पर्यायवाची जो नहीं है वो आपको बताना है। दक्ष, अच्छ, निपुण और प्रवीण।
राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, जो अच्छ है ये आपका कुशल का पर्यायवाची नहीं है। बाद बाकी कुशल के ये सारे पर्यायवाची हैं, दक्ष, निपुण और प्रवीण ये सभी कुशल के पर्यायवाची हैं या समानार्थी शब्द कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? पक्षी का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। द्विज, पंथी, खग, बिहग। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, जो पंथी है वो आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। बाद बाकी द्विज और खग, बिहग ये सभी पक्षी के ही पर्यायवाची होते हैं, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? जो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। दुहिता, दौहित्र, तनया, सुता। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, जो दौहित्र है ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। दुहिता, तनया, सुता ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं। व्याख्या देख लीजिएगा, जो दौहित्र दिया है ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं बल्कि बेटी का अर्थात नाती को दौहित्र कहते हैं, इसलिए दुहिता, तनया, सुता ये सभी बेटी के हैं, दौहित्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? निंदा का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। कुत्सा, बरखुरदार, अपसार, अपस्मार और स्तुति। तो निंदा का जो आपसे पर्यायवाची पूछ रहा है कि कौन सा है, वो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। कुत्सा जो है वो निंदा का पर्यायवाची है। व्याख्या देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? खल, खलक, दुर्जन, अधम। दुष्ट का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है कि जो नहीं है, तो जो दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है वो खलक नहीं है। बाद बाकी खल, दुर्जन, अधम ये सभी दुष्ट के पर्यायवाची शब्द हैं, खलक नहीं है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? पहाड़ का पूछ रहा है, जो नहीं है वो बताना है। अचल, गिरी, अचला और अद्रि। राइट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। अचला जो है वो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। अचल, गिरी और अद्रि ये सभी पहाड़ के ही सिनोनिम्स हैं, अचला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है में पूछ रहा है, बादल का जो नहीं है, जलद, घन, अभ्र या तोयज। राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। तोयज जो है ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल के पर्यायवाची हैं जलद, घन और अभ्र, ये सभी बादल के पर्यायवाची होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नीरज, उत्पल, अरविंद, वारिद। राइट आंसर होगा वारिद। बाद बाकी नीरज, अरविंद और उत्पल ये सभी कमल के ही पर्यायवाची हैं, वारिद नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी, हिमकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बाद की दिनवर, दिनकर, दिवाकर और प्रभाकर ये सभी सूर्य के ही पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम्स में इससे पहले पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करेंगे, वहां पर इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन, बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित, चंचला, सौदामिनी या चंचरी। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी, चंचरी जो है वो बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बिजली के पर्यायवाची हैं तड़ित, सौदामिनी और चंचला, ये सभी बिजली के ही पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का नहीं है वो बताना है। अनल, अनिल, पवन, समीर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अनल जो है वो वायु का पर्यायवाची नहीं है, हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा के जो पर्यायवाची हैं अनिल, समीर और पवन हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? अच्छी, नयन,
द्रग, द्रगंबु। जो द्रगंबु शब्द दिया है ये आंख का पर्यायवाची नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। बाद में की अच्छी, द्रग, नयन ये सभी आंख के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तिष्क का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची है पूछा है दोस्तों, नहीं है पूछा है कि मस्तक का पर्यायवाची कौन सा है? लाल, ललाट, लालिमा या ललाई। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जो ललाट है ये मस्तक का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? उत्कंठित का नहीं है पूछा है। इच्छुक, लालायित, उत्सुक और अभिलाषा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जो उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है वो अभिलाषा है। इच्छुक, उत्सुक, लालायित ये सभी उत्कंठित के ही पर्यायवाची होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? अम्बुद, पारावार, अर्णव या पयोधी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है वो अम्बुद है। बाद बाकी पारावार, पयोधी और अर्णव सभी समुद्र के ही पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? विष्णु का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है। केशव, चक्रपाणी, दामोदर या मुक्त पुरुष। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। जो मुक्त पुरुष है ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। केशव, दामोदर और चक्रपाणी ये सभी विष्णु के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कौमुदी के, सौदामिनी के, कुमुदनी के या कुमुद कला के। राइट आंसर जो यहां पर आपका बनेगा वो आपका ऑप्शन सी बनेगा, कुमुदनी। ये कुमुदनी के सभी पर्यायवाची हैं। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके? कुमुदनी के। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है आपको जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। सर्प, सर्प का बताना है आपको। व्याघ्र, शार्दूल, ब्याल या सारंग। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका इसमें, एक तो देखिए ब्याल भी आपका होता है सर्प का जो समानार्थी शब्द है, और सारंग भी होता है। ब्याल और सारंग ये दोनों सांप के ही आपके समानार्थी शब्द होंगे। तो ऑप्शन जो आपका राइट होगा वो सी और डी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिरण का देखिएगा। हिरण का आपको समानार्थी शब्द ढूंढना है। कुरंगम, तरंग, नंदन, अम्बुद। राइट आंसर जो आपका बनेगा, हिरण का जो समानार्थी शब्द होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए। कुरंगम जो है वो हिरण का ही समानार्थी शब्द है। और देख लेते हैं, देखिए हिरण के समानार्थी शब्द में सुरभि, कुरंगम, मृग, सारंग और लहर के क्या होंगे? तरंग, लहरी, ऊर्मी, बीच। पुत्र के नंदन, वत्स, सुत। बादल के क्या होते हैं? अम्बुद, मेघ, घन। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम लिंक अवश्य ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पर जरूर ध्यान दें, क्वेश्चन सही से पढ़ें फिर आंसर करें। वायु, समीर, पवन, सलिल। जो सलिल है आपका वो जल का पर्यायवाची है। वायु, पवन, समीर ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। तो सलिल जो है वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? अब समुद्र का पूछ रहा है कि जो है वो बताइएगा। रत्नाकर, मधुकर, नरपति या दिनकर। समुद्र का पर्यायवाची आपको बताना है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए, रत्नाकर समुद्र का ही पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का नहीं है। दिवाकर, प्रभाकर, सुधाकर, भास्कर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सुधाकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है बल्कि ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर ये सभी सूर्य के ही पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा के विपरीत जो शब्द है उसका चयन कीजिए। वितृष्ण, वितृष्णा, तृप्ति, लोभ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तृष्णा का वितृष्णा होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? मछली का जो पर्याय है वो बताना है आपको, क्या होगा? चपला, तोय निधि, अच्छी या झस। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, झस। जो मछली का पर्यायवाची शब्द है वो आपका झस होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कौन सा सही है? केवल एक सही है या केवल दो सही है या एक और तीन सही है या दो और तीन सही है? तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, अर्थात दो और तीन सही है। दो और तीन, अर्थात पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी हम कह सकते हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं और जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। दूसरा और तीसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चाह, सस्य, सलिल या रूपा? राइट आंसर जो बनेगा वो आपका ऑप्शन बी बनेगा, सस्य। सस्य जो है वो आपका अनाज का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पर ध्यान दें, क्वेश्चन सही से पढ़ें तो बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, अनाड़ी। जो अनाथ का पर्यायवाची नहीं है वो अनाड़ी नहीं है, बेसहारा, यतीम और निराश्रित ये सभी अनाथ के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का आपको पर्यायवाची बचाना है, क्या होगा? विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण या विपरीत? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विलक्षण। विचित्र का जो पर्यायवाची है वो विलक्षण होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का पर्यायवाची है अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। अनीक का जो पर्यायवाची है वो आपका ऑप्शन बी, सेना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चलन, गगन, जंगल, बसन। जो बसन है वो आपका कपड़ा का पर्यायवाची होगा। गगन आकाश का हो जाएगा, जंगल विपिन, गहन, दानव ये सब अलग पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, जंगल के हो जाएंगे। बसन जो है आपका वो कपड़ा का होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। जो समान अर्थ प्रकट करते हो सही है वो बताना है आपको। पार्वती, माहेश्वरी, व्यावहारिक, अव्यवहारिक, शेर, शेरनी, लड़का, लड़के। तो जो समानार्थी जोड़ी स्पष्ट हो रही हो उसको आपको चूज करना है और सही आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर जो बनेगा वो आपका ऑप्शन ए बनेगा, पार्वती, माहेश्वरी। बाद बाकी ये सभी एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पार्वती, माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है व्योम, गगन, नभ, रसाल। जो व्योम है आपका, गगन है, नभ है, ये सभी आकाश के पर्यायवाची है। रसाल जो है आम का पर्यायवाची है, ये आपका आकाश का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची पूछ रहा है भूधर, मीन, ब्रंद, बिहग। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिहग। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? अंधकार का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है तम, अमावस्या, अंधेरा, तिमिर। राइट आंसर जो बनेगा आपका वो आपका बनेगा ऑप्शन सी, अमावस्या जो है वो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तम, अंधेरा, तिमिर ये सभी अंधकार के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खगेश का पर्यायवाची शब्द है वासुदेव, वाक, वैनतेय या विधु। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वैनतेय। वैनतेय जो है वो आपका खगेश शब्द का
पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं आपका गरुड़ है, एक सरपारी है, हरियान भी कहा जाता है खगेश को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भारती, श्री, धात्री या ज्योत्सना? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, धात्री। दुर्गा का जो पर्यायवाची है वो धात्री है। अन्य पर्यायवाची होते हैं चंडिका भी कहते हैं, कालिका भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सोना का पर्यायवाची बताना है अब आपको। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? पन्नग, ललित, चित्ताकर्षक, जात रूप। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जो जात रूप है ये आपका सोना का पर्यायवाची शब्द है। अगर आप लोगों को दोस्तों आंसर आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चले आए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धूसर का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खनक, सदन, बेसर, गजवदन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बेसर। दूसर का जो पर्यायवाची शब्द है वो बेसर होता है, खर होगा, गर्धव भी कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हेम, दुश्मन, मतंग, स्वजन। कुंदन का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका हेम होता है। अन्य पर्यायवाची जो इसके होते सोना, स्वर्ण, कंचन, ये सभी कुंदन के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। पाहुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पाहुना का आपको पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? कृषक, जंबुक, आगंतुक, आदित्य। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, आगंतुक। पाहुना का जो पर्यायवाची है वो आगंतुक होता है। अन्य पर्यायवाची में उसे अतिथि भी कह सकते हैं, अतिथि, अभ्यागत या मेहमान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है? लोचन, पावक, वसन, प्रभा। तो लोचन जो है वो आपका आंख का पर्यायवाची हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा, नयन हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, जो समान अर्थ प्रकट करती हुई जोड़ी नहीं है वो आपको बतानी है। सुमन, पुष्प, निशा, निशाचर, चारपाई, खटिया, पाठशाला, विद्यालय। जो सही जोड़ी नहीं है समानार्थी की वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, निशा और निशाचर दे रखा है, ये आपका गलत है। निशा में से तो रात्रि हो गई और निशाचर का अर्थ राक्षस होता है, इसलिए ये समानार्थी जोड़ी नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। सूर्य का पर्यायवाची बताना है, दिनकर, नरेश, सारंग, कलाधर। तो जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है वो दिनकर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। भौरे का जो पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। मधुकर, मधुप, जलज, भ्रमर। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका वो आपका ऑप्शन सी बनेगा। जलज जो है ये नहीं होगा, क्योंकि जो जलज है ये आपका कमल का पर्यायवाची दिया गया है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आज आकाश में छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। आज आकाश में क्या छाए हैं? जलज, जलधि या जलद या नीरज। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका वो ऑप्शन सी बनेगा, जलद। आज आकाश में जलद छाए हैं, अर्थात बादल छाए हुए हैं। बादल का जो पर्यायवाची होगा वो जलद यहां पर फिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइएगा। भौरे का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो आपको लिखना है, कुंज, आली, भ्रमर या खद्योत। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। भौरा का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो भ्रमर होगा। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, क्या? पत्थर का जो पर्यायवाची नहीं है, पाहन, उपल, पाषाण या उरग। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। उरग जो है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये सर्प का पर्यायवाची है। उरग किसका है? सर्प का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, यानी घोड़े का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तरंग,
घोटक, घोड़ा है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है अश्व का वो तरंग है, बाद बाकी घोड़ा, घोटक है, ये सभी अश्व के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तरंग जो है वो लहर का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला क्वेश्चन, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वाणी, वीणा पाणी, कमला, शारदा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कमला जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा। वाणी, वीणा पाणी और शारदा सभी सरस्वती के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोक का पर्यायवाची है। थोक का पर्यायवाची है परचून, थाक, थोया या पर्यायिक। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, पर्यायिक। थोक का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका पर्यायिक होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विभू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। विभू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सर्वव्यापक या नित्य, ब्रह्मा, आत्मा, महान, ईश्वर, चिरस्थायी या दृढ़। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सर्वव्यापक, नित्य। विभू के पर्यायवाची शब्द हैं सर्वव्यापक और नित्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। ब्याल, गरुड़, सर्प, पन्नग। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जो गरुड़ है वो आपका भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। व्याल, सर्प और पन्नग सभी भुजंग के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा। नदी, व्याघ्र, सरिता, शेर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, शेर। नाहर के लिए जो सही पर्यायवाची शब्द है वो आपका शेर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। त्रिदशालय, त्रिदेव, गौ, नाक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, त्रिदेव जो है वो स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। त्रिदशालय, गौ, नाक ये सभी स्वर्ग के पर्यायवाची होंगे, त्रिदेव आपका नहीं होगा। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। जो अग्नि का नहीं है वो बताना है आपको। कृषाणु, अनिल, हुतासन, वहिन। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा आपका ऑप्शन बी, अनिल जो है वो वायु का पर्यायवाची है, ये अग्नि का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। निर्जर, त्रिदश, किंकर, गीर्वाण। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, किंकर जो है वो देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये सेवक का पर्यायवाची होता है। किंकर किसका होता है दोस्तों, ये सेवक का पर्यायवाची होता है। बाद बाकी निर्जर, त्रिदश, गीर्वाण ये सभी देवता के ही पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, जो इनमें से भिन्न है वो बताना है। पावक, अनिल, अनल और कृषाणु। देखिए पावक, अनल और कृषाणु सभी अग्नि के ही पर्यायवाची दिए गए हैं। अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची है, तो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, अनिल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंदला, मैला और मलिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रलय के, धवल, पंकिल या पामर। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, पंकिल के पर्यायवाची शब्द हैं। पंकिल, गंदला, मैला, मलिन सभी ये पंकिल के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी या सुरसरिता। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, कालिंदी जो है ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। कालिंदी जो है ये यमुना का पर्यायवाची शब्द किसका है दोस्तों, यमुना का है। बाद बाकी मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता ये सभी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनने हैं आपको।
चिरंतन का पर्यायवाची बताना है कटु, स्मरणीय, शाश्वत या अंतिम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी शाश्वत। चिरंतन का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका शाश्वत होगा, यानी इसका मतलब होता है कि हमेशा रहने वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनल, इसका बताइएगा अग्नि, नलकूल, धूमिल या अनिल। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अग्नि। आविर्भाव, निर्माण, उद्भव, विकास, जन्म। तो आविर्भाव का जो आपका पर्यायवाची शब्द बनेगा वो बनेगा आपका उद्भव। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आसक्ति, अनुभूति, अनुरक्ति, भक्ति, श्रद्धा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी अनुरक्ति, यानी आसक्ति यानी अनुरक्ति। मनसिज, मनसिज, पुष्पसेज, मंडप, कामदेव या मंदिर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कामदेव। मनसिज जो है वो कामदेव का ही पर्यायवाची शब्द है। ऋतुपति किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। ऋतुपति बसंत को, मधुमास, सूर्य, वर्ष। ऋतुपति जो है वो आपका यहां पर बसंत को भी कहा जाता है और बसंत का ही मधुमास होता है, तो ये ऋतुपति, बसंत और मधुमास। राइट आंसर आपका ए बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? घर का पर्यायवाची शब्द बताना है विहार, इला, आश्रम, गेह। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। घर का जो पर्यायवाची शब्द है वो गेह होता है। सभा का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से जो सभा का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है सम्मिलित, परिषद, बैठक, महावर्तन। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए जो है वो सभा का पर्यायवाची नहीं है, सम्मिलित। महात्मा की बैठक, परिषद, महावर्तन सभी आपके सभा के पर्यायवाची शब्द हैं। फूल का पर्यायवाची नहीं है, सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। सुमन, पुष्प और कुसुम ये सभी फूल के पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। तनुजा जो है ये आपका फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द बताना है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष या ये सभी। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। जो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है वो पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु सभी है। ऑल इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, समानार्थी शब्द का चयन करना है। संविदा से मिलता जुलता शब्द बताना है आपको जो समानार्थी हो। बातचीत, झगड़ा, ठेका या वादा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी संविदा अर्थात ठेका। षटपद का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तितली, भ्रमर, मकड़ी या केकड़ा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी भ्रमर। षटपद भ्रमर के लिए कहा गया है। इसके अन्य पर्यायवाची भौरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौरा, मधुप और मिलिंद भी होता है। क्या होता है? मिलिंद। भौरा, मधुप और मिलिंद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गणेश का जो नहीं है वो बताना है विनायक, एकदंत, धनद और लंबोदर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जो धनद है वो गणेश का पर्यायवाची नहीं है। धनद जो है वो कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। बाद बाकी विनायक, एकदंत, लंबोदर ये सभी गणेश के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल का पर्याय बताना है आपको क्या होगा? अंबर, दिनकर, नीरज, पुष्प। राइट आंसर इज ऑप्शन सी नीरज। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है मार्तंड, मरीचि, पतंग, केसरी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी केसरी जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। मार्तंड, मरीचि और पतंग ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? आंख का पर्यायवाची नहीं है चक्षु, दृग, अच्छी, अतुल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी अतुल जो है वो आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चक्षु, अच्छी, दृग ये सभी आंख के ही पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, यहां पर जरूर ध्यान देंगे, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है मयंक, इंदु, सुधांशु, सरोज। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चंद्रमा का जो पर्यायवाची नहीं है वो सरोज नहीं है। मयंक, इंदु, सुधांशु सभी चंद्रमा के ही पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। अगला देखिएगा, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? पंकज, अंबुज, वारिद, पदम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वारिद जो है वो आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्या होगा? मेधावी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्या होगा? निष्ठावान, विद्वान, विचारशील या प्रतिभाशाली। राइट आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा ऑप्शन डी, जो प्रतिभाशाली है वो आपका मेधावी का पर्यायवाची शब्द होगा। मेधावी अर्थात प्रतिभाशाली। अगला क्वेश्चन देखिए, जल निधि, जल निधि किसे कहा जाता है? सागर, बादल, बारिश या तालाब। राइट आंसर जो बनेगा यहां पर जल निधि जो होता है वो सागर के लिए कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। जैसे अर्णव सागर हो गया, सिंधु भी कहा जाएगा, पारावार भी कहते हैं जल निधि को, याद रखेंगे जल निधि अर्थात सागर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमृत, पीयूष, उदक, अंबु, शहद। पीयूष इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अमृत का जो पर्यायवाची है वो पीयूष है, सुधा, सोम, अमी इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मरकट का पर्यायवाची बताना है, पानी, पुत्र, बंदर, मित्र। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बंदर। मरकट जो है वो बंदर का पर्यायवाची शब्द है। अन्य है कपि हो जाएगा, वानर हो जाएगा, शाखा मृग भी कहा जाता है और हरि भी कहा जाता है, हरि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तरु, बिहग, पादप, साखी। तरु, पादप और तरु आपका हो जाएगा, पादप जो है वो भी आपका वृक्ष का पर्यायवाची है, लेकिन जो नहीं पूछा है आपसे वो आपका बिहग जो होगा वो आपका वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। साखी, बाद बाकी तरु, पादप, साखी ये सभी वृक्ष के पर्यायवाची हैं। बिहग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में पर्यायवाची शब्द चुनना है। ब्रह्म का है या विष्णु, महेश, गणेश। ये ऊपर जो पर्यायवाची शब्द हैं किसके हैं? तो ये ब्रह्मा के हैं। ब्रह्मा को ही कहा जाता है आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन अर्थात ब्रह्मा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द ये किसके हैं? तनय, सुत, आत्मज। ये पुत्र, पुत्री, भाई, पिता। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये पुत्र के हैं। अगर पुत्री के आपको बनाने हैं तो इसमें आप आ की मात्रा ऐड कर देंगे, तनया, सुता, आत्मजा, तो ये पुत्री के हो जाएंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पुत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नौका विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिएगा। तरिणी, आपगा, जलयान या तरंगिणी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तरिणी। नौका का जो पर्यायवाची होगा वो तरिणी होगा। रात्रि विकल्पों में से सही विकल्प पर्यायवाची शब्द चुनना है आपको। रात्रि का क्या होगा? सरकरी, यामिनी, त्रियाम या इसु। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यामिनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अश्व का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तुरंग, कुरंग, है, सैंधव। राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन बी, कुरंग जो है वो आपका अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तुरंग, है, सैंधव सभी अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें मदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मदिरा का जो नहीं है वो बताना है। सुरा, मधु, अमी या मद्य। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जो अमी है ये अमृत का पर्यायवाची है, यही आपका मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। सुरा है, मधु, मद्य ये सभी मदिरा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें पत्नी का पर्यायवाची बताना है आपको कौन सा है? दारा, विनायकी, प्रभा, सौदामिनी। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पत्नी का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका दारा होगा, दारा।
अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कोदंड, चाप, सरासन या सर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सर जो है वो धनुष का पर्यायवाची नहीं है बल्कि ये बाण का पर्यायवाची होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अहि, अरि, रिपु, बैरी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अहि जो है ये शत्रु का पर्यायवाची नहीं होगा। अरि, रिपु, बैरी ये सभी शत्रु के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अहि जो आपका दिया है, पूछा जाए किसका है, तो ये सांप का पर्यायवाची है। किसका है? सांप का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बसंत का पूछा है, जो नहीं है वो बताना है। ऋतुराज, कुसुमाकर, पराग, ऋतुपति? तो बसंत का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो ऑप्शन सी आपका पराग जो है बसंत का पर्यायवाची नहीं है। ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति सभी बसंत के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? कौमुदी का पर्यायवाची है चांदनी, चंद्रहास, ज्योति, रोशनी? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, चांदनी। कौमुदी का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका चांदनी होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का जो नहीं है वो बताना है। अज्ञ, भिज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, भिज्ञ जो है यह अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ सभी अज्ञानी के ही पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अतः शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी शब्द बताना है आपको। अन्यथा, अतएव, परिणामतः, अस्तु? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, परिणामतः। अतः अर्थात परिणामतः। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है आपसे। बागेश्वरी का पर्यायवाची क्या होगा? कमला, शारदा, सुखदा, प्रेमदा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शारदा इज द करेक्ट आंसर। बागेश्वरी का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका शारदा होगा। अन्य पर्यायवाची इनके होते हैं सरस्वती, सरस्वती, बीड़ा पाणी और गिरा भी कहा जाता है। बीड़ा पाणी और गिरा ये सभी शारदा अर्थात बागेश्वरी के पर्यायवाची शब्द हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको चुनकर लिखना है। तो समुद्र का बताना है। अर्णव, विश्वंभर, उदक, तुंग? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अर्णव। समुद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका अर्णव होगा। कंपत भी कहा जाता है, नदीस भी कहते हैं, बारिश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सौदामिनी। सौदामिनी का पर्यायवाची बताएं आप। दारा, विद्युत, गंगोत्री, व्यापारी? सौदामिनी का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, विद्युत। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, मतलब सही नहीं है, वो बताना है। संघटना, रचना विन्यास, उद्भावना, विरचित? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जो उद्भावना है ये सही नहीं है। संघटना सही है, रचना विन्यास, विरचित ये सभी सही होंगे। उद्भावना इज राइट आंसर ऑप्शन सी, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यातुधान किसे कहा जाता है? यातुधान, वसन, आग, निश्चर या अश्व? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, निश्चर को कहा जाता है यातुधान। रात का पर्यायवाची बताना है आपको। धाम, त्रियामा, अमी, पियस? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, त्रियामा। ग्रीवा, ग्रीवा किसे कहेंगे? पैर, कलाई, पृष्ठ, गर्दन? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्रीवा अर्थात गर्दन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी होगा आपका, गर्दन। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है आपसे। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कल्प वृक्ष, केवड़ा, कमल, गुलाब? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कमल। अरविंद का जो पर्यायवाची शब्द है वो कमल होगा। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल?
स्वच्छ का जो पर्यायवाची शब्द है वो निर्मल होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्दों का चयन कीजिए जो असमान अर्थ वाले हैं। पीड़ा, संकट, व्यथा, दर्द। राइट आंसर क्या बनेगा आप लोग कमेंट करें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संकट, पीड़ा, व्यथा, दर्द एक जैसे हैं, संकट अलग होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी असमान बताना है, जो है वो बताना है। स्नेह, अनुराग, द्वेष, प्रीति। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। स्नेह, अनुराग, प्रीति समानार्थी शब्द हैं और द्वेष जो है ये असमान अर्थ वाला शब्द दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द फिर से चयन करना है। क्या होगा? जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मृत्यु जो है ये आपका असमान अर्थ वाला शब्द है। जन्म, उगना, उत्पादन सभी समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपसे असमान अर्थ वाला शब्द पूछ रहा है। कौन सा है? वीर, निडर, सूर, डरपोक। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। डरपोक जो होगा वो असमान अर्थ वाला शब्द है। वीर, सूर, निडर एक जैसे शब्द हैं यानी समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। स्वर, आवाज, श्रवण, ध्वनि। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, श्रवण। ये असमानार्थ वाला है। स्वर, आवाज, ध्वनि समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। कमल का बताइएगा कौन सा पर्यायवाची शब्द है? कुसुम, पुष्प, प्रसून या पुंडरीक। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। पुंडरीक जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं पंकज, जलज और नीरज। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। आकांक्षा, अहंकार, विकार, हार्दिक। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आकांक्षा यानी अभिलाषा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आकाश का पर्यायवाची पूछा है आपसे। दृग, विप्र, व्योम, कगार। राइट आंसर होगा आपका व्योम। आकाश का जो पर्यायवाची होगा वो व्योम होगा। अन्य होगा जैसे नभ, गगन, शून्य भी कहते हैं, अंतरिक्ष भी कहेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूध का पर्यायवाची बताना है। स्तन्य, खीर, पेय, नवनीत। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्तन्य कहा जाएगा। प्रेक्षा का सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। दीक्षा, परीक्षा, शिक्षा, दृष्टि। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। दृष्टि जो है वो आपका प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द है। अन्य पर्यायवाची इसके हो जाएंगे नेत्र, नयन, लोचन। विरासत का पर्यायवाची बताइए। देय, प्रदेय, दाय या धाय। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दाय। विरासत का जो पर्यायवाची है वो दाय है। अन्य कहेंगे न्यास और धरोहर। न्यास और धरोहर ये भी आपके विरासत के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मृगधर, मृगधर का पर्यायवाची क्या होगा? सिंह, चंद्रमा, शिव, मयूर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, शिव। मृगधर का जो पर्यायवाची होगा वो शिव होगा। पराग का पर्यायवाची बताइएगा। भारती, फूल, सुगंध, सुकुमार। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सुगंध। पराग का जो पर्यायवाची है वो सुगंध है। इसके अन्य पर्यायवाची आपके सुगंध, खुशबू, महक हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।